हम लोग कब से बात कर रहे हैं वैसे कि पॉडकास्ट करेंगे बट यू आर सो बिजी। आपने मुझे बोल दिया कि काशिफ आई एम कमिंग, लेट्स डू द पॉडकास्ट। वी हैव गॉट अ लॉट टू टॉक अबाउट। And impossible is nothing. Because if you think you can, you will do it. Hard work and honesty will always lead to success, but you have to be street smart. Common sense is the sixth sense without which all other five senses don't work. कमल ने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, या पहले जॉब स्टार्ट की फिर बिजनेस स्टार्ट किया? प्योर है ना, इतना बड़ा बिजनेस है तो तू इतने काम करेंगी, जॉब करेंगी। काशिफ मेरे में था कि मैं एक बिजनेस वुमन बनूंगी और मैं आई एम गोना मल्टीप्लाई एंड आई एम गोना हैव एन एम्पायर एंड आई एम गोना हेल्प पीपल। उस एज से जो थी ना, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 6 or 7 मे बी। आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम नॉट स्केयर्ड एंड आई नेवर गिव अप। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, भले आपको वो काम नहीं समझ आ रहा, आप ले लें। Pakistan is a land of opportunities. If you really want to make a difference, all of the viewers, all of you should know how to multiply money, how to make money for money. पहले मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मार्केट अडेप्टेशन इंटरनेशनल ब्रांड का पाकिस्तान में लाके कोई आसान काम नहीं है। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े लॉन्च करते हुए? आपकी नींदें उड़ जाती हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्क वुड यू से कि इस बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है? जिसमें करेज नहीं है, पास पैसा हारने की, वो इस काम की तरफ बिल्कुल ना है। Keep some money to learn and lose and you learn. Very good advice. How long does it take for a person to learn from you? हर कोई चाहता है कि जी एक रात में जो है ना वो उसकी लॉटरी निकल आए, शॉर्टकट्स की तरफ चले गए। आई वांट टू इंस्पायर द यूथ, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बिलीव इन योरसेल्फ। एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आप कैसे देखती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स? मैंने देखा है पाकिस्तान, शायद इंडिया वाले थोड़े काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। लैक ऑफ फेथ है, लैक ऑफ इनर अवेयरनेस है कि भाई अल्लाह को भी जवाब देना है। अपनी लेगेसी क्या आप पीछे छोड़ के जाना चाहती हैं? हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने अज़्म, इनोवेशन और हमदर्दी से कामयाबी की नई दास्तानें रकम की हैं। अपने करियर का आगाज़ एक मामूली सी तनख्वाह से 7,000 पाकिस्तानी रुपए से किया, मगर जल्द ही उन्होंने मुश्किलों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने का हुनर सीख लिया। फाइनेंशियल वर्ल्ड में नई राहें खोलने के बाद पाकिस्तान में पहली बार द बॉडी शॉप के स्टोर्स लॉन्च किए और फिर अपने कारोबार को यूएई और यूके तक एक्सपेंड किया। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ बिजनेस तक महदूद नहीं, वो एक टायरलेस सोशल वर्कर भी हैं जिन्होंने यूएई के मुश्किल तरीन हालात, खुसूसन हालिया सैलाब में मुतासरा कम्युनिटीज़ की भरपूर मदद की। इनका सफ़र इस बात का सबूत है कि जोश और मकसद के साथ इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो तैयार हो जाएं एक मुतासिर कुन शख्सियत जिनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं, Kamal Malik. Welcome to Explore Hayat. Kamal, how do you feel now? I feel really nice being here. I've been watching you grow your channel from 20 to now 8,000 subscribers. Inshallah, may you achieve 2.5 million someday. Inshallah, thank you very much for your encouragement, for your appreciation. और आप देख रही हैं, बहुत शुक्रिया। हम लोग कब से बात कर रहे हैं वैसे कि पॉडकास्ट करेंगे, but you're so busy. Yes. Finally, you found the time और आपने मुझे बोल दिया कि काशिफ I'm coming, let's do the podcast. Exactly. So nice of you. Thank you. I think we've been communicating since December 2023 Yeah. when we met at the event when I was conferred the PhD degree here. We both, you as well, Yeah. media. And that's how it all started. But we've been so busy with work and travel that I couldn't find time to come here. And Alhamdulillah, I'm here. Alhamdulillah, you're here. Alhamdulillah, in these 7 months, 8 months, we could grow this channel. Yes. Thank God. We have got a lot to talk about. आपको पता है कि of course हमारे चैनल का मकसद क्या है, उस मकसद को जहन में रखते हुए, समझते हुए आप मुझे ये बताएं ऑडियंस के लिए कि कमल ने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया, या पहले जॉब स्टार्ट की फिर बिजनेस स्टार्ट किया? आई वांट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल फ्रॉम यू। कमल 5 साल की थी और वेल ट्रैवल्ड थी बिकॉज फादर जो थे वो डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में सारी एम्बेसीज, काउंसलेट्स, एयरलाइंस के साथ ही वाज देयर चीफ मेडिकल ऑफिसर, and he also started from a job and then he grew his medical empire, and mashallah he is one of the pioneers in pre-employment health screening in Pakistan. So I've been watching my father, and I'm being the eldest child and sibling, I was always very close to my father. तो मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उनका बेटा थी और अभी भी हूँ, और उन्हीं से मैंने सीखा कि hard work and honesty will always lead to success, but you have to be street smart. You have to think out of the box and you need to implement common sense. He says that common sense is the sixth sense without which all other 5 senses don't work. अगर आप में common sense है तो आप हर चीज कर सकते हैं। कमल ने अपना करियर स्टार्ट किया बैंकिंग के साथ, and banking is all about numbers and money. So I was the first woman in the family to go outside of Pakistan to study. सबने वहीं के डॉक्टर्स भी हैं फैमिली में, BComs हैं, but I was the first to actually pave the way for others to follow. So I did my bachelor's in international business from AIU London.
और जब मैं वापस आई तो माय फादर वाज एक्सपेक्टिंग मी टू जॉइन हिज मेडिकल बिजनेस, हेल्थ केयर उनका ऑपरेशंस है पूरे पाकिस्तान में, वी हैव लेबोरेटरीज. He said, "You will join my business now that you've done your BBA." He needed help with marketing and finance and all those things because हमें corporates को tap करना था. At that time, laboratories तो थी, लेकिन just how to come on the board of all these multinationals, and because he was already on the airlines and embassies and all of them, so he thought that he'll take some help from me. So I did that for him. So we signed up all the banks with our laboratories. I signed all multinational companies for his labs. तो दैट्स हाउ आई असिस्टेड हिम. फिर मैंने कहा कि राइट, मैंने तो मार्केटिंग में डिग्री की और थोड़ा आई वांट टू एक्सप्लोर फर्दर सेल्स में, और मुझे बैंकिंग और मनी से बड़ा लगाव था क्योंकि मैं जब छोटी होती थी, मैं जब 5 साल की थी, व्हेन यू यूज्ड टू ट्रैवल टू लंदन एवरी समर्स, सो आई यूज्ड टू बाय दीज बिग बैंक की पेंसिल्स होती थी मोटी मोटी लंदन में ना, वो उस वक्त होती थी 30 पेंस की. दिस 90s की बात बता रही हूँ. तो मैं वहां से 10 खरीदती थी, 2 बेस्ट फ्रेंड्स के लिए होती थी, बाकी जो 8 होती थी मैं आके क्लास में अपने बेचती थी ट्रिपल द प्राइस में, और सब लेते थे क्योंकि वो इतनी फैसिनेटिंग हुई. इतनी बड़ी पेंसिल लंदन से लेके आई है, तो उस वक्त ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट नहीं था जैसे अब हर कोई माशाल्लाह एक लग्जरी मतलब लाइफस्टाइल बन गया. तिजारत शुरू कर दी थी तिजारत, आपने. ग्लोबल, सोशल मीडिया, लॉट ऑफ पीपल. उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था, नहीं लोग था. आके सोचते थे हाँ जी वो इंग्लैंड गए हैं साल में एक बार, अब आप साल में 3-4 बार भी लोग चले जाते हैं माशाल्लाह. तो वो उस एज से जो थी ना, आई वाज एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एज ऑफ 5 or 6 or 7 मे बी. माशाल्लाह. WWF का एक क्रेज था कराची में, बुक स्टिकर बुक्स होती थी और बच्चे उसमें ना वो स्टिकर लगाने होते थे खरीद के, जी. और जब आप वो बुक कंप्लीट करके WWF इस्लामाबाद को भेजते थे तो आपको एक प्राइज मिलता था. मुझे पता था कराची में नर्सरी के पास एक दुकान है, बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन PECHS एट दैट टाइम. अभी हम DHA में हैं. इट्स बीन 35 years वी मूव टू DHA. Right. छोटी सी होती तो आई यूज्ड टू गो टू दैट बुक स्टॉल, और मैं वो 10-15 वहां से किताबें लेके अगेन आई यूज्ड टू लाइक आई हैड दैट क्यूरियोसिटी इन मी, और मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे. आई हैव बीन अ मल्टीप्लायर सिंस आई वाज 6 years of age. Right. तो यहाँ से काशिफ मेरे में था कि मैं एक बिजनेस वुमन बनूंगी और मैं आई एम गोना मल्टीप्लाई एंड आई एम गोना हैव एन एम्पायर एंड आई एम गोना हेल्प पीपल. ब्रिलियंट. आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त से थी कि आपको बिजनेसमैन होना है और बिजनेस वुमेन बनना है. यानी 5-6 साल की उम्र में बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें इतनी समझ होती है. बिल्कुल. अच्छा, इसके अलावा आप जब यूके गई, आप यूके समर में जाती रहती थी, बट व्हेन यू वेंट टू द यूके टू स्टडी, वहाँ पढ़ने के बाद कितना टाइम गुजारा आपने जब आप पढ़ रही थी वहाँ? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. 1999 में बिल्कुल उस टाइम पे हमारे पास डेस्कटॉप्स कराची में, नोबडी हैड लैपटॉप्स, इट वाज वेरी न्यू टेक्नोलॉजी. उस वक्त हमारे पास नोकिया के फ़ोन होते थे, ब्लैकबेरी उसके बाद आया. तो आई अप्लाइड फॉर माई एडमिशंस बाय माई सेल्फ आफ्टर माई O levels, and nobody knew that what she's up to something. Right. तो my admission letter came from Regent Business School, from London School of Economics and the American University. अच्छा, मेरा शौक था कि मैं ट्रांसफर लूँ, क्रेडिट्स लूँ और US भी जाऊँ, और उसके कैंपस AUD दुबई में है, उसी का सिस्टर कैंपस लंदन वाला. इट वॉज AIU लंदन, और यहाँ पे है AUD दुबई. Yes. So I applied, I got the admission, and I went there. It was a 4-year program, but alhamdulillah, I was a very good student. I completed my degree in 2 years and 8 months. Right. I was taking full load credits, 5 courses every term with A's and no less than B's. So I was an A student, and I completed my degree in 2 years and 8 months to be precise. 2 years और and जो 8 मेरे months. cousin मुझसे पहले 2 साल पहले गए थे, मैंने उन्हीं के साथ ग्रेजुएट किया. अच्छा. तो माशाल्लाह बहुत फास्ट पेस के ऊपर जाके very थे. fast Very paced nice. and very quick, and alhamdulillah बॉम्बे स्टडी टूर भी किए उसमें, फिर हम वी ट्रैवल्ड अ लॉट, तो बहुत सीखने को मिला. राइट. कमल, मेरा एक सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत सारे उन यूथ के लिए, मैं खुद क्योंकि दुबई में बहुत अरसे से रह रहा हूँ, ट्रैवलिंग जिस तरह से आपने 40+ कंट्रीज की हैं, मैं भी अल्लाह ने मौका दिया 40+ कंट्रीज में भी घुमा. माशाल्लाह. तो वी नो वन थिंग, लिविंग इन दुबई, हमें ये अंदाज़ा है कि जो यहाँ पे पले बड़े हैं बच्चे, या इवन पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी जो बच्चे हैं, जब एक दफ़ा वो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, अब एक ट्रेंड हो गया कि वो बहुत कम है कि आके माँ बाप के बिजनेस को ज्वाइन करें या वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी कनाडा की, UK की, US, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आपको पता है वहाँ पे जाके एक दफ़ा सेटल हो गए कि वहाँ की जो लाइफ है, आप अपने आप को बड़े कंफर्ट में ले जाते हैं, फिर आपको हर चीज़ बुरी लगने लगती है. हाउ डिड यू मैनेज कि आप पाकिस्तान वापस आ गई और वालिद साहब के बिजनेस को भी आपने ज्वाइन किया एंड सक्सेसफुली बढ़ती रही पाकिस्तान में? इसके बारे में बताएं. मैंने जैसा आपको बताया कि आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, राइट. इसी तरह मेरे वालिद भी अपने माँ बाप के बड़े बेटे थे, उन्होंने अपने वालिदैन को अपने साथ रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे दादा हमारे साथ हैं. दादी नहीं है, शी एक्सपायर्ड 6 years ago, बट ये वैल्यूज़ मैंने अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, वी बीन वेरी क्लोज नेट. उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि लंदन जाओ, वो इजाज़त काफ़ी थी, और मुझे आई हैड टू पे बैक टू हिम फॉर दैट, यू नो, दैट ही लेट मी परस्यू माई ड्रीम्स कि मैंने आई वॉन्ट टू स्टडी इन इंग्लैंड. आई डिड इट, बट मेरी कोई एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं वहाँ जॉब करूंगी और वहीं सेटल हो जाऊंगी और 5 साल के बाद कोई पासपोर्ट ले लूंगी, ऐसी कोई एस्पिरेशन ट्रैक भी नहीं किया वहाँ की लाइफ? बिल्कुल भी नहीं. मेरे ख्याल से जो आसाइशें, जो सहूलतें, जो अपनायत अपने मुल्क में है, पाकिस्तान में, वो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है. होम विल ऑलवेज बी होम, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, यू कैन डू इट बिग. इवन मेरे फादर के जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे और जो उनका सर्कल था, बहुत सारे डॉक्टर्स बने. दे हैव बीन वर्किंग इन UK फॉर 20 years इन द सेम जॉब. And my father studied in Pakistan
established in Pakistan, alhamdulillah, has सेल्फ मेड आदमी है. is a self-made man. वेरी नाइस. हर चीज मुमकिन है पाकिस्तान में रह के भी. ये हर जगह रह के आप हर कुछ कर सकते हैं. आपके बिल्कुल. अंदर विल होनी चाहिए करने की. बिल्कुल. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है. अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि आपने स्टडी किया, वहाँ पे आने के बाद वालिद साहब के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया. जॉब की साथ साथ की आपने? जी जी, मैंने सबसे पहली जॉब जो थी वो स्टॉक ट्रेडिंग और कमोडिटीज ट्रेडिंग की ली. Right. मैं जब वापस आई तो मुझे अखबार पढ़ने का और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है. काफी सारे बच्चों में नहीं, आजकल हर कोई बस एक टैबलेट और आईपैड और फोन्स पे है. नोबडी एक्चुअली होल्ड्स अ फिजिकल न्यूज़पेपर एक्सेप्ट पीपल जो चीजें Another generation. हाँ जी, दैट इज आवर जनरेशन. Yeah. और इवन माय एल्डर्स. Yeah. तो मैं आई ऑलवेज सीन माय फादर रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. Right. अब तक इवन माय ग्रैंडफादर. तो आई थिंक आई taken a lot of things from them as well. So I saw this ad in Dawn newspaper on Sunday. Ke, are you self-motivated? Are you 25? I was 22 at that time. Are you between 25 and 35? Do you like numbers? और मुझे नहीं पता था मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ. मैंने उनको ईमेल कर दिया अपना CV. अच्छा जी, 2 दिन बाद मुझे कॉल आती है, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो फाइनेंशियल कंपनी, प्लीज कम फॉर इंटरव्यू. मैं वहाँ चली गई. I was the only girl there, and there were about 55 gentlemen sitting for that interview, and I was the only girl sitting there, underqualified, underage for that job, and I applied, Right. and I got selected. It was about financial investments in financial markets, and it was a sales and a marketing role, business development, and we had to trade currencies, commodities, and US stocks. So basically, it's just like investment banking. कि आपने investors के पैसे trade करने हैं, and you multiply that, and you get them the profit, and you get a commission against the trades that you do. So it's more like financial trading, which is a very important tool which all of the viewers, all of you should know how to multiply money, how to make money for money, and money from money, and how to make your money work for you. क्योंकि financial markets जापान के सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और न्यूयॉर्क के शाम 6:30 बजे, जो कि पाकिस्तान के रात के 12:30 2:30 बजे जी. क्लोज होती हैं. So it's 5 days a week, and your money is working for you if you know the trades, if you know how to deal commodities. गोल्ड एंड ऑयल आप देखें $2,600 पे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है. किसी ने सोचा था कि गोल्ड 1300 से 2600 चला जाएगा 6 साल में? Absolutely. जिन लोगों ने फिजिकल लिया हुआ था, ऑब्वियसली इट्स डबल्ड. इट्स अ सेफ हेवन कहलाता है. ऑयल फ्लक्चुएटिंग है. जैसे ही आप देखेंगे जियो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिक्स, कहीं भी कोई टेंशन होता है मिडिल ईस्ट में, ऑयल प्राइसेस शूट करते. तो ये सारे स्किल्स मैंने उस पहली जॉब सीखे. खैर, जब मैं घर आई जॉब लेटर लेके, तो मेरे दादा ने थोड़ा सा sarcastically कहा, जॉब करेगी तो जॉब करेगी, प्योर है ना, इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम इतने काम कराएंगी, जॉब करेंगी. तो ही वाज लुकिंग डाउन अपॉन मी, जो टिपिकल एक होता है माइंडसेट हमारे खानदानों में, पंजाबियों में, कि तेनू की लोड़ है जॉब करने दी, टिपिकल. तो मैंने कहा, अबू सीखना चाहती हूँ, Right. अभी मैं सीखूंगी, कल को मैं अपने लिए काम करूंगी. मैं जॉब में हमेशा नहीं रहना चाहती. मैं सीखना चाहती हूँ. मुझे हमेशा से शौक है. Stepping stone for you to Stepping move forward. Yeah. सो उस 1 साल में आई ओपन सो मेनी अकाउंट्स, लॉसेस भी किए, मल्टीप्लाई भी किया, दूसरों का पैसा, दूसरों का भी, अपना भी अपना भी डुबाया, दिया था अपना भी शुरू में डुबाया, फिर उसको दोबारा ट्रिपल कर दिया पोर्टफोलियो को. तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल वाचिंग द, आप डॉलर गोल्ड की $50 अ डे जो प्राइस गिरती है ना, तो आपके पोर्टफोलियो पे $10-20 हज़ार डॉलर इम्पैक्ट कर रही होती है. कितना अर्सा लगा सीखने में ये? मुझे तो 3 months में आई वाज क्वालिफाइड. ट्रेनिंग दी उन्होंने? ट्रेनिंग जी. उसके बाद उन्होंने हांगकांग आपको- से हमारी टीम्स आई थी. Right. उसमें चाइनीज थे ट्रेडर्स जिन्होंने हमें ट्रेन किया हाउ टू डील स्पॉट फ्यूचर्स एंड Yeah. कमोडिटीज, एंड देन हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू, ऑब्वियसली आपको ट्रेड कट करनी होती है. यू हैव टू बी अलर्ट. रात के 1 बजे भी आपने देखा मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई, आपको अपना पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है. आपको रिस्क भी लेना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 100,000 रुपीज है, आपने प्रॉफिट गोल सेटिंग करने के, जी मुझे एवरी मंथ 15% चाहिए या 20% चाहिए, उसके हिसाब से आपने रिस्क फैक्टर सेट करना होता है 20 to 30%. कभी रिस्क ज्यादा भी हो जाता है. मैंने एक दिन में 40% ROI जनरेट किया अपने अकाउंट पे. इन Really? अ सिंगल ट्रेडिंग डे आई मेड 40% प्रॉफिट इन एंटायर ऑन माय एंटायर कैपिटल. So you were going I've done that a million times. So you're going aggressive, risky. Very Risky I'm a risk taker. I'm not scared and I never give up. मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ. Very nice. अगर मुझे नुकसान होता है, मैं उसको एज ए चैलेंज लेके कबूल करती हूँ और फिर मैं डबल इन्वेस्ट करके उसको 3 गुना बढ़ाती हूँ. Sometimes emotions fall into it, जो आपको ट्रैप कर लेते हैं और आप उसके अंदर लूज कर जाते हैं. Because this trading needs a lot of patience, इसमें calmness, इमोशनल control. लोगों का आना बड़ा खतरनाक होता है. Yeah, इसलिए मैंने पूछा, आपने कहा कि मैं रिस्क टेकर और मैं चैलेंज ले लेती हूँ, तो ये बिल्कुल. इमोशंस आ गए. बिल्कुल, इमोशंस नहीं लाने आपको. नहीं लाने. कारोबार से इमोशंस ना लगाए. कारोबार है ही रिस्क, और रिस्क जिस जो ले सकता है वो आगे बढ़ सकता है, और रिस्क है तो रिस्क है. रिस्क वाह. चाहिए तो रिस्क लेना सीखें, एंटरप्रेन्योर बने. राइट. अच्छा, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे इंडो पाक के इस रीजन की. अगर मैं बात करूँ, अरब्स भी पूरा, अब वो अलग बात है कि फेमिनिज्म जो है वो कुछ किसी और डायरेक्शन में जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन
आपने उन बैरियर्स को फाइनेंस में आके, ट्रेडिंग में आके, फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह से कुछ स्ट्रगल्स हुए, कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े उस पॉइंट पे, कुछ सक्सेस स्टोरी ऐसी जिसने आपने कुछ वहाँ पे उसको बैरियर्स को ब्रेक किया हो उस डोमिनेंट मार्केट में, कैसे किया आपने? आई थिंक जो बैरियर मैंने ब्रेक किया वो यही था कि आई वाज द ओनली फीमेल ट्रेडर ऑन इन द हिस्ट्री ऑफ दैट कंपनी एंड आई वाज इवन अंडर एज फॉर दैट जॉब बिकॉज उसके लिए यू नीड टू हैव दैट मेंटल कैपेसिटी सही है। टू बेयर द लॉस एंड यू नो टेक दैट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें एंजाइटी बहुत इन्वॉल्व होती है, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, True. आप रातों रात आपके दिमाग में, बिकॉज दूसरों का पैसा लगाया हुआ है आपके नाम पे, तो यू हैव टू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट बड़ी चाहिए होती है इस ट्रेड को देखने के लिए। जब मैं जॉब लेटर घर लेके गई तो जब मैंने उसको खोला तो मेरी बेसिक सैलरी थी 7,500 पाकिस्तानी, विच वॉज ओनली $30 एट दैट टाइम। मेरा पहला सैलरी चेक बताएं कितने का था जो कमीशंस थी, गैस करें। 20,000? नो, More? yes, 60,000? 86,000. Okay. So that was my first salary check that I got from 7,000 से 86,000. 7,000 तो basic salary, 86,000 was just my trading commissions. Right. So I brought home around 95,000 and nobody needed my money. It was my achievement. Yeah. कि that वही मैं जब बैंक में अप्लाई किया था तो वहाँ 15,000 सैलरी थी महीने की। Right. तो मैंने 95,000 तो एक महीने में कमा लिया अपना ट्रेडिंग स्किल से। उसके बाद I did go to banking to learn again forex and treasury and trade and bills and everything. मुझे शौक था। तो while sitting at the job 15,000 वाली पे उसमें कोई कमीशन नहीं थे, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। Right. मैंने कहा जब मैं इस टेबल पे बैठ के 9 से 5 बैठ के या एक हफ्ते में 200 लोगों के अकाउंट खोल के 30 मिलियन का टारगेट बैंक के लिए अचीव कर सकती हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? सही। I resigned and I opened KHM International Trading Company. That was my first venture, and under that company, alhamdulillah, I took agencies for 8 different products and I sold all of those products in Pakistan, from mineral water to power generators to textiles. तो वो जो भी मेरे एंटरप्रेन्योर था वो मेरा एक्चुअली सामने आया यहाँ पे। KHM ट्रेडिंग कंपनी जब स्टार्ट की, उसके बाद मैंने लीड कम्युनिकेशंस कंपनी बनाई, एडवर्टाइजिंग और PR एजेंसी थी, इट वाज द फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड इन कराची। उसके थ्रू हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। देन आई केम ऑन in the media as well. I published a magazine called Ambassador, first diplomat magazine of Pakistan. I was the editor, sub-editor, and I interviewed a lot of celebrities, a lot of political leaders, a lot of diplomats in the Gulf. And while doing these jobs, I also applied for my MBA in marketing at Greenwich University, Karachi. ग्रेनिच भी था, साथ बैंकिंग भी थी, कंपनी भी चल रही थी, बैंक से रिजाइन किया, कंपनी पे तवज्जो दी। फिर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी UAE में, विमेन एज ग्लोबल लीडर्स, तो वो मेरी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे 6 दिन की, मदीना जुमेरा में मुझे स्टे मिला। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, वुड नॉट लाइक टू टेक नेम्स, यहाँ पे अल हब्तूर ग्रुप की फैमिली की कुछ बेटियां थी, वो दे वर आल्सो देयर पार्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। वो 4 दिन में मुझसे इतना इंस्पायर हो गई, उन्होंने कहा यू फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर प्लानिंग टू ओपन द बॉडी शॉप। उनके पास बॉडी शॉप यूएई की फ्रेंचाइज थी, उनके पास और भी बेंटली की, मित्सुबिशी की। आप क्वीन रानिया की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अल हब्तूर फैमिली की, उनकी बेटियां थी, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड दे सेड दैट Kanwal, Kanwal, मेरा नाम है KANWAL, because N is silent, Kanwal है। तो Kanwal, we want to bring the body shop to Pakistan. Would you like to take it? I said, why not? I never say no. Yeah. If I see an opportunity, because ये चीज आपको अगर आपके पास कोई opportunity आती है ना, भले आपको वो काम नहीं समझ आ रहा, आप ले ले, you'll get to it. So it was a very big challenge for me कि भाई इतना बड़ा British cosmetics brand पाकिस्तान में launch करना है। I was 24 at that time and I opened 12 stores in 3 years. And I set up a team of 200 people. Nice. Retail, उस वक्त Instagram भी नहीं था, Facebook मार्केटिंग होती थी। सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सारी डिजाइन, मैं यहाँ से, हमारी इंडियन हेड, इनका सब ऑफिस दुबई में था, तो सारी चीजें दुबई से राउट होती थी। सॉरी आपको कट करूंगा क्योंकि बॉडी शॉप की बात आई है, तो पहले मुझे आप ये बताएं, क्योंकि मार्केट अडेप्टेशन इंटरनेशनल ब्रांड का पाकिस्तान में लाके कोई आसान काम नहीं है। एक चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े लॉन्च करते हुए? अगेन मार्केट इतनी रेडी थी उसके लिए या नहीं, और क्या सक्सेस फैक्टर्स थे जो एक आपने 12 आउटलेट्स खोल दिए 3 साल के अंदर? देखिए, बॉडी शॉप इज अ ग्लोबल नेम, अ ग्लोबल ब्रांड, अनीता रॉडिक, एंड जिसको पता है पाकिस्तान में, आपको पता है उस टाइम पे कोई इसका कॉन्सेप्ट, अभी तो माशाल्लाह 1000 कॉस्मेटिक कंपनीज वहाँ पे हैं, देयर इज अवेयरनेस एंड लॉट। बॉडी शॉप का एक ऑलरेडी नाम था, इट हैड एनिमल फ्री, केमिकल फ्री, ये सारी चीजें लोगों को उस वक्त शायद नहीं पता थी, अब ज्यादा अवेयरनेस है, बट द ब्रांड ऑलरेडी हैड अ वेरी बिग, so it was easy for you to launch, market? Okay, it was easy for me to launch and market, but the pricing was high for Pakistani market at that time. Right. So the challenges we faced were in pricing our products right. But yet, when we opened the first store in Forum Mall in Clifton,
अल्हम्दुलिल्लाह द सेल्स वर फिनोमिनल। सबसे ज्यादा सेल्स होती थी मेकअप की, स्किन केयर का उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो आप जैसे इंस्टाग्राम खोलो आपको 10 चीजें बता देंगे कि रेटिनॉल क्या है और फला क्या है और किस चीज की क्या खासियत है, विटामिन सी की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, एंटी एजिंग के लिए विटामिन ई की क्या खासियत है। तो अवेयरनेस आ गई और वो उस टाइम पे खुला था कि जब वी वर जस्ट 3 years away from the Instagram boom. So I think it was the right time. We established the brand and alhamdulillah it has more than 45 stores now. Now, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ अब आप मुझे ये बताएं कि व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन फॉर यू फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटी के अंदर आप ट्रेड कर रही थी और आपने अपनी कंपनी बनाई। फिर हाँ जी, जब आपने अपनी कंपनी बनाई तो बट यू गॉट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग, क्योंकि आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे चले गए, डिफरेंट मॉडल रिटेल में आ गई, फ्रेंचाइजिंग में आ गई। हाँ जी। तो वो खत्म कर दिया या कंटिन्यू किया? वो स्किल्स मेरे साथ अब तक हैं। 17 साल हो गए। आई स्टिल ट्रेड कमोडिटीज, गोल्ड एंड ऑयल, एंड आई mentor people who want to learn. Right. I've empowered more than 600 people to date, and they are all trading successfully. How long does it take for a person to learn from you? Is it like a course or training, or how do you do it? I sit with people. I tell them what the concept is, how the money flows, what is the role of the banks, how the stock markets work, what is the trading इसका जो पैटर्न क्या है, अपॉर्चुनिटीज के, बिकॉज ऑल दीज मार्केट्स आर लिंक टू द यूएस इकोनॉमी। वहां पे कोई डाउनफॉल आता है, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं तो मार्केट इंपैक्ट होती है, या कोई न्यूज आ जाती है, कोई वॉर की बात होती है, या किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो ऑयल स्पाइक करता है या ऑयल गिरता है। तो इट्स ऑलवेज इकोनॉमिक डेटा वर्सेज फंडामेंटल डेटा। फंडामेंटल में आपने चार्ट्स देखने हैं जी, ये दिस इज द बॉयलर लेवल, दिस इज द द एंट्री पॉइंट, दिस द एग्जिट पॉइंट्स। चार्टिंग आप सीखते हो किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से, उसमें टाइम लगता है। आपको मैं टूल्स बता देती हूँ, वेबसाइट्स के लिंक्स दे देती हूँ, आप खाली ऑब्जर्व करें। आप फोन में ऐप डाउनलोड कर लें investing.com की, और आप उस पर करेंसी के, गोल्ड के और क्रूड ऑयल के चार्ट्स देखना शुरू कर दें। आप रोज उसको देखें, एक घंटे बाद ऐप खोलें और देखें आज ओपनिंग प्राइस क्या थी क्रूड ऑयल की, क्लोजिंग क्या थी, कितने डॉलर ऊपर मार्केट गए, कितने डॉलर। आप जब ये वीकली मंथली चार्ट्स देखने लग जाते हैं तो आपको थोड़ी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है फंडामेंटली। फिर ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, डिग्री, यू शुड हैव द एक्यूमेन टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द And then you need emotional intelligence as well to control your emotions. And patience and faith. And faith. And obviously courage. जिसमें courage नहीं है, पास पैसा हारने की, वो इस काम की तरफ बिल्कुल ना है। वेरी नाइस। अगर किसी के पास है लिमिटेड पैसा, हाँ, और वो रिस्क लेने की तरह, इसमें सिर्फ वो इन्वेस्ट करे जो you only invest the amount that you're willing to lose. सही है, बिल्कुल दिल जिगर होना चाहिए। अच्छा, सही है, you're definitely, because अगर आपके पास इतना है कि आप completely, it's a very high risk avenue, you know, banking traditional होती है, उसमें आपको वो a lot of people are against interest, but at the end of the day people put the money in the bank के चलिए savings account पे आपको 12-13-14% interest मिल रहा है। इसमें आप 30 से 50% महीने का as a सेल्फ इन्वेस्टर ट्रेडर आप कमा सकते हैं। यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड देन। अगर इसके ऊपर एक परसेंटेज ऑफ रिस्क रखा जाए तो व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्क वुड यू से कि इस बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है? ट्रेडिंग में 50, it's a 50%. Then it's a gamble. No, it's not a gamble. You need to know what days to trade. मैं सिर्फ ट्यूसडेज और फ्राइडे ट्रेड करती हूँ क्योंकि ट्यूसडेज को डेटा आता है और फ्राइडेज को मार्केट वन साइडेड होती है, या लोअर लो की तरफ जाता है तो आप शॉर्ट सेल कर दें। Sell high, buy low, profit. Buy low, sell high, profit. So I trade on Fridays and Tuesdays are very lucky for me. Very nice. So you already found your lucky days. Daily trade करेंगे तो आपका तो नुकसान ही होगा। आप रोज ट्रेड करेंगे आपका नुकसान हो जाएगा। Chances are high. ये सारी ऑब्जर्वेशन मैंने 15 से 17 साल के टाइम में सीखी है और समझी है। And now you're teaching others as well. Yes. Brilliant. अगर कोई आपसे सीखना चाहे, ऑडियंस हैं, यूथ हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, so how they can learn from you? कोई आपने कोई स्पेसिफिक टाइम या प्लेस या कुछ ऐसा है आपका? देखिए, मैंने इसमें कोई क्वालिफिकेशंस नहीं ली हुई, so I'm not a school and I'm not a professional trader, but I'm an investor. Right. और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिससे मैं जो शेयर करती हूँ, और बाकी it's up to you. If you want to open an account, you can go to any brokerage house in Pakistan or UAE and open an account. And I'm always there to assist you and guide you time to time. तो ये मैं at least you are assist कर रही हैं। हाँ, और जो मेरा जो Facebook पेज है कमल मलिक पाकिस्तान है, इसी तरह Instagram पे @kamal malik pakistan, so people can inbox me and I can just, अब तो माशाल्लाह हर चीज की YouTube पे आप देखें, just open how to trade forex, how to trade commodities, आप उसको 3-4 वीडियोस देख लेंगे, आपको एक उसका नो हाउ आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और थोड़ा सा 2-3 हज़ार डॉलर माइंड में रखें कि ये हमने जो पैसे लूज हो जाएंगे, लेकिन आप उससे लर्निंग आप ले लेंगे, उससे आप 3 लाख डॉलर पे भी पहुंच जाएंगे। Right. Keep some money to learn and lose and you learn. वाह, It's never a loss. You'll always learn. Very good advice. Very good advice. कुछ रिस्क के लिए लेने के लिए एक अलग से एलोकेट कर दें, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। सही है। अच्छा, कोई एक ऐसा चैलेंज जो आपके पूरे जर्नी में जो आपको आया हो, जो आपने बेसिकली पर्सनल चैलेंजेस या ओवरलुक हुआ हो, स्ट्रगल जो लोगों को नहीं पता बेसिकली, जो आप चाहेंगे कि मैंने इस जर्नी में ये ऐसा स्ट्रगल किया था जो मैं शेयर करना चाहूंगी,
अगर कोई और उसको फेस कर रहा है तो वो भी उसको अच्छी तरह से नेविगेट करेगा आपकी अपनी ग्रोथ में। मेरा जो ईमान है ना अल्लाह पे और जो भरोसा है अपने आप पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना पायदार है कि मैं हार नहीं मानती। अच्छा, सही है। सेटबैक्स हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि हम वहाँ रुक जाएँ। जी, पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, बिज़नेस में भी हो सकते हैं, करियर में भी हो सकते हैं। राइट। कुछ लोगों के सेटबैक्स होते हैं, वो पिल्स पे आ जाते हैं, नींद की गोलियों पे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर बीन ऑन एनी सच थिंग्स। टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ। अगर मुझे लाइफ में स्ट्रेस होता है, मैं जाके कीबोर्ड बजाना शुरू कर देती हूँ। मैं म्यूजिक हो गया, या कुछ लोगों के लिए इबादत हो गई, कुछ लोगों के लिए गार्डनिंग हो गई, कुछ लोगों के लिए, एंड आई प्ले स्पोर्ट्स, आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले क्रिकेट, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ स्पोर्ट्स शील्ड्स आल्सो फ्रॉम स्कूल, सो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो। राइट। तो ये चीज़ अगर आप बच्चों में डाल दें ना, बचपन से इनको इनकरेज करें, स्पोर्ट्स खेलो, क्रिएटिव साइड पे जाओ, गिटार बजा लो, तो ये स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ खत्म हो जाते हैं। रनिंग दे दो, स्विमिंग का कोई स्किल दे दो, टेनिस की क्लास डाल दो, और उनको बोलो कि डजंट मैटर, देयर इज अ बेटर डे अहेड। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं मैथ्स में फेल होती थी, अकाउंटिंग में ए आया, कॉमर्स में आया, इस्लामियत में ए आया, मैथ्स में फेल हो रही हूँ, और अभी देखो उन्हीं नंबर्स में मैं आई एम सक्सीडिंग, आई एम सेलिंग रियल एस्टेट इन दुबई, इन पाकिस्तान, इन यूके, आई एम डीलिंग नंबर्स। So nothing is the end of the world. You have to keep going on and believing in yourself. Right. The more you believe in yourself, the more the universe conspires to make it happen for you. There is nothing as the end of the world. मरना सबने है, ऊपर जाना है। भाई दुनिया में आए हो 40, 50, 60, 70 साल, जितनी जिंदगी लिखी है, be a doer, be a champion, be an achiever, be an inspiration. Right, beautiful. बीट करो। दूसरों से क्यों हसद करते हो? अपने को आईने में देखो, बोलो मैंने क्या किया 5 साल में, इससे बड़ा करो, आगे बढ़ो, रिस्क लो, लोगों से मिलो, नेटवर्किंग करो, दोस्तियां करो, कनेक्शंस बनाओ दुनिया में। अब इस्तेमाल करो अपना इंटरनेट, यूट्यूब पे बैठ के चीजें सीखो, इंस्टाग्राम पे बैठ के नेटवर्किंग करो। ये क्या स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, इसका ऐड, उसका ऐड, उसका ऐड, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, शिपिंग। बिकम नेटवर्कर्स, बिकम क्रिएटर्स। खाली कंज्यूमर्स नहीं बनो, क्रिएट करो। कितनी चीजें यूथ सीख सकती है यूट्यूब से, कितनी चीजें आप दुनिया भर की आप सीख के इम्प्लीमेंट करें। चलें, पहली बार आपसे नहीं होगा, दूसरी बार, तीसरी बार तो होगा ना। True. करें, करने वाले बने, बी अ डूअर। मैं ग्रोथ माइंडसेट हूँ, आई बिलीव इन ग्रोथ। True. आई डोंट, आप कोई दरख्त तो नहीं है ना कि आप पैदा हो तो वहां खड़े हो तो फंसे रहे, जी बस दरख्त है। आप इंसान है, ये दुनिया आपकी है, द वर्ल्ड इज योर्स, यू कैन डू इट। मेरा एक कोट है जो मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, इफ यू थिंक यू कैन, यू विल, एंड दैट्स द पॉजिटिविटी आई बिलीव इन। Forget about the noise. You can't do it. तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या जरूरत है, कितना पैसा कमाओगी, किसको तुमने देना है, बच्चे तुम्हारे नहीं है। मैं अपने नेफ्यूज और नीसेस को मेंटोर कर रही हूँ, 7, 8, 6 साल के हैं, तो मैंने अपने टैलेंट्स अपने बच्चों में शेयर किए हैं। फिर मैं कहीं जाती हूँ पाकिस्तान में यूथ कॉन्फ्रेंसेस पे, आई इंस्पायर पीपल, आई टेल थिंग्स, एंड यू नो माशाल्लाह आई हैव बीन ऑन टीवी शोज, आई हैव बीन इंटरव्यूड, आई हैव बीन ऑन मैगजीन कवर्स इन पाकिस्तान। आपने सारा ये यूट्यूब पे आप देखें। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई थिंक दिस इज नॉट द एंड. No, you will see me at bigger platforms in the near future. Inshallah, we are looking forward to that. अच्छा, आप अभी गई थी authentic leadership के लिए हार्वर्ड, जिसमें authentic leadership के ऊपर फोकस करके उन्होंने आपने वहाँ से ट्रेनिंग। Just to correct you, my brother, it was an online program I did with Harvard. I've done a lot of online things with Stanford also, Harvard also. Right. I was nominated by the US Department of State. Right. From Pakistan. I was one of the 32 entrepreneurs selected from 32 countries. For Pakistan को मैंने represent किया था as a state guest of the United States of America, and I spent 28 days there, and I'm an IVLP delegate, so it's a very prestigious event in life. अगर जो IVLP करते हैं तो they become future politicians also and leaders in their respective countries also. Right. So I'm an IVLP delegate of the US. Right. It's a very remarkable honor in my Beautiful. profile. That's very nice. And then I recently did an NDU National Defense University इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई थी, हर साल होती है। तो 5-6 हज़ार एप्लीकेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, अखबार में इसका ऐड आता है, आप अप्लाई करते हो, हम नॉमिनेट होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों अप्लाई करते हो उसके लिए? You get to know Pakistan much deeper. You meet dignitaries from political backgrounds, government backgrounds, military backgrounds. Right. और आप पाकिस्तान की खामियां भी देखते हैं, उसमें स्ट्रेंथ्स को भी इवैल्यूएट करते हैं, क्या पाकिस्तान के एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इंटरनल क्या थ्रेट्स हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिलेक्ट हो या तो उन्होंने आप में कुछ देखा है, कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देखी है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, जो मेरे में जज्बा। आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी बैक होम, आई डू अ लॉट ऑफ सोशल प्रोजेक्ट्स। अच्छा, आपने अभी यहाँ भी किया सोशल वर्क के ऊपर, आप काम कर रही थी, जो फ्लड्स थे यूएई में रिसेंटली, यू वर लाइक ऑफ कोर्स मोमेंटल, यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क यू डिड आपने यहाँ पर, तो उसके बारे में बताइए। आई वाज सिटिंग इन कराची, मेरी फ्लाइट थी दुबई अप्रैल में।
that got postponed because यहाँ पे rain थी. It was flooding हो गई Yeah, UAE yeah, में. I see. Sharjah, almost half of Sharjah was like, you know, there was 3 feet of water in Majaz areas and all. तो मेरे लिए एक बड़ा it was overwhelming because I was not expecting कि भाई UAE में ऐसे फ्लड जाएंगे, दुबई में रोडों में पानी होगा, लोग स्टक होंगे. तो मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे. I created a WhatsApp group KHM UAE कार हेल्प. उसमें मैंने सारे अपने UAE के जितने भी मेरे यहाँ पे कार ड्राइवर्स, रेंट कार कंपनीज उनको ऐड किया. फिर मैंने उसको ग्रुप्स पे अपने UAE के फ्रेंड ग्रुप से उसको WhatsApp लिंक भेजा. मैंने कहा इस ग्रुप पे ऐड हो जाओ. किसी को भी दुबई में जो जहाँ फंसा हुआ है बारिश में, उसको पिकअप और ड्रॉप चाहिए, मेरे ये सारे लोग मेरे वॉलंटियर्स बन गए. और उन्होंने उस मदद के जज्बे से मेरे ग्रुप में 650 लोगों को पिक किया और उनके घरों तक पहुंचाया. बिजनेस बे यहीं पे मेट्रो के बाहर कोई 2000 लोग बंदा फंसा हुआ था. पानी था यहाँ पे उस 1-1.5 दिन की बारिश में. और दुबई तो क्लियर अप हो भी गया था माशाल्लाह विद इन 3 days. From a WhatsApp group sitting in Pakistan, I assisted people with their voluntary car pickups free of cost. उन लोगों ने मेरी मदद की, उनको ड्रॉप किया. एंड देन द नेक्स्ट 7-8 days हम शारजा में हमने 3000 फैमिलीज को राशन दिया. Right. बोट्स खरीदी ड्रैगन मॉल से, वो वहाँ पे बोट्स के थ्रू जाके मेडिसिन पहुंचाई. हमने वहाँ पे भी मदद की. मैंने खुद डोनेशंस दी. तो हमने 13 दिन मैंने यहाँ जो है ना 13 दिन में मोर देन 3000 फैमिलीज को मैंने हेल्प किया. मेरे वॉलंटियर्स जो दुबई के जिनको मैं जानती नहीं, वो मेरे साथ आ रहे. Mashallah, great efforts. मैं जब वापस आई, मैं अपने 65 वॉलंटियर्स का मैंने डिनर किया JBR में. और पहली बार मैं उन पाकिस्तानी, इंडियन, मलयाली, इन सब लोगों से मिली और हमने अपने एफर्ट्स को बैठ के डिस्कस किया. और इट वाज सच अ हम्बल फीलिंग. आई विश कि मैं वो नाम लिख के आती और मैं उन सब लोगों का आज यहाँ नाम लेती. लेकिन आई एम श्योर वो ये लोग सब मेरे इंस्टाग्राम पे जब आप ये रील लगाओगे वो देखेंगे. जी. सच ब्यूटीफुल सेट ऑफ पीपल. पाकिस्तान एसोसिएशन की लेडीज और आसिफ भाई एक हैं. फिर बहुत सारे. मैं अगर अपना आप इजाज़त है मैं फ़ोन लेके वो सारे नाम मैं मेंशन करना चाहूँगी. आई बिलीव कि अगर आप अल्लाह की राह में 10 रुपए भी देंगे ना तो आपको 10 लाख अल्लाह ताला गायबी मदद. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आंखें बंद करके मदद करती हूँ लोगों की. ये नहीं सोचती कि मेरे कोई पैसे जा रहे हैं. मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ. मैं सिंगिंग का शौक है. मैं अरिजीत सिंह की फ़ैन हूँ. नुसरत फ़तेह अली, राहत, आतिफ. मैंने कोई इनका कॉन्सर्ट यहाँ मिस नहीं किया दुबई में, अरिजीत सिंह का और आतिफ का. आई एम बिग फ़ैन ऑफ म्यूज़िक. it's a beautiful feeling, you know, to share that because आप देखें आतिफ असलम started with a 5000 गिटार जो उसने अपनी पैसे से माशाल्लाह he's moved to Emirates since today. अच्छा, 20 years. He's getting his golden visa as we speak today. Right. तो ये जो सेल्फ बिलीव, अगर आपके पास कोई टैलेंट्स है ना तो आई थिंक यू शुड शेयर इट विद द वर्ल्ड. मैं म्यूजिशियन नहीं बन सकी लेकिन इट्स अ हॉबी. आई अटेंडेड आतिफ का शो. फिर अरिजीत का शो वहाँ जुलाई में होना था. इट वाज सोल्ड आउट. तो अब टिकट्स नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ. टिकट्स ही नहीं है. वेबसाइट पे जाती थी अरीना के तो वो सोल्ड और पीछे की टिकट. मैं कहीं जाऊंगी तो आगे की रो से अटेंड करूंगी. शो से 4 घंटे पहले मैंने 2-3 टिकट्स ली. 2 टिकट्स ली पेरेंट्स के लिए. एक टिकट मुझे बैक रो की मिली, वो ले ली, अटेंड किया. अरिजीत आहिस्ता आहिस्ता रैंप में आगे आ रहा है क्योंकि उसने अब लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है, गिटार. एंड आई कैन सी हिम एट 10 feet डिस्टेंस. आई स्टैंड ऑन माई सीट एंड आई से अरिजीत. मैंने अपनी मदर को अपना सेकंड फोन दिया. मैं कहा आप मुझे रिकॉर्ड करें. कहती तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्यों माइक. मैं कहा अम्मी मैं करके दिखाऊंगी. एंड आई डिड इट आउट ऑफ द बॉक्स. सोचा अरे भाई फ्रंट रो में बैठे हो, कुछ तो करो, डिफरेंट रिस्क लो. आई डिड इट. आपने इतना ज़बरदस्त ये काम किया. आई मीन इसके अंदर आपकी जो परसिवियरेंस थी, आपका जो इतना कॉन्फिडेंस लेवल था, बिलीव था ऑन योर ओन सेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड ऑफ कोर्स फेथ इन गॉड कि मैं जो करना चाह रही हूँ मुझे क्यों नहीं होगा. तो इस चीज़ से, इस डिफाइनिंग मोमेंट से आप लोगों को सीखने के लिए क्या ऐसी चीज़ बताएंगे कि वो क्या करेंगे और उनमें ये चीज़ पैदा हो. और इसमें तो नहीं होती है. आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, नंबर 1 थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. डोंट फॉलो द लाइन, स्क्रिबल एंड गेट देयर. उसकी वीडियो बना रहे हैं, नहीं आप अपने पे लाइट डालिए. अपने पे लाइट में तू भाई मैनू देख मैं थे क्या. एंड आई सिंग अरिजीत म्यूजिक अ लॉट. तो चन्ना मेरे singing so well. चन्ना मेरा मैंने गाया, 2-3 लाइनें गाई. इट्स नॉट अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट आई से. इट्स लाइक आई वांट अरिजीत टू कम टू पाकिस्तान. Okay. एंड आई वांट टू हैव एन इवेंट ऑफ अरिजीत देयर. मेरी मैनिफेस्टेशन थी मैं इसके साथ गाऊंगी. वो चीज मैनिफेस्ट होके सितंबर में हुई. मुझे पता ही नहीं था मैंने सितंबर में मैं इसके साथ गाऊंगी. Wow, it's such It a happened. perfect example of this manifestation when you really believe in it, and you it manifest it, you visualized it. खाली विजुअलाइजेशन है ना, एफर्ट है. Efforts भी हैं. बाय द टिकट यू हैव मेक एन एफर्ट कि आप जी 1 घंटे की ट्रेन में या उबर करके या किसी तरह वेन्यू पे पहुंचे, फिर 5 घंटे बैठे, फिर आपने वो किया. Yeah. तो दैट
अचीवमेंट थी ना मेरी, वो एक नेक्स्ट लेवल हाई था जो मैंने कैसे मैंने कर लिया। I didn't- आपने तो एक्शन लेती रही ना, आप तो मूव करती नहीं, बैठ के तो खाली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे ना। It's doing. इट्स डूइंग, यू नो। It's putting that dream into action. Yes. And It's then- not luck. और फिर It's अपॉर्चुनिटी effort. आई आपके पास। आपको And then opportunity you'll को आना grab चाहिए, it. avail करना। You have to. Yeah. Pray that इंशाल्लाह एक दिन KHM कैपिटल का नाम बुर्ज खलीफा पे आए। Yeah. As the top agents of Iman and Akhil, I'm at it. Hmm. I have a long way to go, and inshallah I have a lot to do for UAE as well, for my country Pakistan, and on a global scale. I want to inspire the youth. I want all of you to believe in yourself. Impossible is nothing, because the word itself says I am possible. If you think you can, you will do it. And trust me, आपके साथ अल्लाह, अगर जितना आप अल्लाह की राह में लोगों की मदद करेंगे, चाहे वो काइंडनेस हो, चाहे वो किसी किस्म की उनके लिए एफर्ट हो, अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देगा। इसी ईमान पे मैं आज भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डर सिर्फ अल्लाह से लगता है, किसी से नहीं लगता। और आपके साथ आपकी जब लोगों की दुआएं, माँ बाप की भी और आपके लोगों की जिनकी आपने मदद की उस दुनिया में किसी भी फॉर्म में। एक छोटी सी बात बताऊंगी। 18 साल पहले कराची से दुबई फ्लाइट आ रही थी, तो एक लड़का साथ बैठा हुआ था, फरहान नाम था। तो ही वाज कमिंग फॉर हिज जॉब इंटरव्यू अर्न्स्ट एंड यंग में, ACCA करके आया था। तो उसको मैंने पूरा जॉब इंटरव्यू प्रिपेयर कराया उसको उस 1.5 घंटे की फ्लाइट में, कि तुम्हें किस तरह से अपने को प्रेजेंट करना है, योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू शुड सिट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू नो। I groomed that kid in that 1.5 flight to Dubai. Today he is director Ernst and Young in Europe, and he's withdrawing $300,000 salary from that company. माशाल्लाह। And he still every time he comes to Karachi, हैदराबाद में रहता है, वो मेरे घर बॉम्बे बेकरी के केक भेजता है। हर बार मेरे घर केक आते हैं कि कमल मलिक आपकी वजह से मैं आज डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया। वाह। तो मैं मेंटोर करती हूँ लोगों कोई को। छोटी सी भी आप नेकी करें, उसके जो रिजल्ट फ्लाइट हैं। में भी अगर कोई मुझे पूछे कुछ, I start writing their entire sales plan for them. Right. कितने लोगों का मैंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, हेल्प किया, यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस करवाए हैं, एप्लीकेशंस भरी हैं US वीजा की, गाइड किया UK वीजास के लिए, क्योंकि एक गलती से भी आपका बस्ट हो सकता है काम। तो आई थिंक ये जो चीजें ऐसे नहीं आ जाती। यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव टू अटेंड इवेंट्स, यू हैव टू नेटवर्क एंड लर्निंग कैपेसिटी बिल्ड करें, आगे शेयर करें। बिल्कुल सही है। Thank you for having me on your show. No, I'm really now happy I have to and- really jet, because I have to see my parents off. They have a flight to catch to Karachi, and I'm running short of time. We have few quick things, we must finish that. So to complete the show. Okay. So yeah. Okay. एक तो चीज़ आप ये बताइएगा कि एथिक्स के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे कि एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, आप कैसे देखती हैं when we talk about ethics in terms of क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में, कल्चर में, मैंने देखा है पाकिस्तान, शायद इंडिया वाले थोड़े काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। So if you could quickly tell me, how do you see this, like for people that do not really stick to those ethics, झूठ बोल देना, टाइम का ख्याल नहीं करना, धोखा दे देना, ये तमाम चीज़ें, इसको किस तरह से करें और क्यों है ये इतनी ज़्यादा हमारे नेशन में? A very It's a bitter truth though. it's a deep topic and a very concerning one. It's the bitter reality. क्योंकि इसको यूथ फैक्ट करेक्ट करवाना है। देखें, sometimes shortcuts work and sometimes they don't. Right. हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि a lot of children are imposed to do things their way. They fail to recognize their child's abilities. एक पुराना माइंडसेट होता है ना कि फला ने किया तो तुम भी करो, तुमने यही करना। उसमें आप क्या करते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल जो है ना वो दबा देते हैं। बच्चा अगर अच्छा टेनिस खेलता है और वो जबरदस्त है, उसमें हर स्कूल के वो सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, लेकिन आपने मैथ्स का ट्यूटर लगाया हुआ है उसके लिए, आप टेनिस का इंस्ट्रक्टर लगाएं उसके लिए, उसको आगे बढ़ाएं, क्या पता वो कल विंबलडन में बैठा हो। पोटेंशियल रिकग्नाइज करें और उसको ग्रूम करें, मेंटोर करें और उसको इनकरेज करें। मसला सारा ये डिवाइड यहाँ पे आ जाता है कि करना कुछ होता है, करते कुछ है और बनते कुछ है। तो वो फिर जब रियलाइजेशन पॉइंट आता है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है ना, जो मर्फीज लॉ की एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, जब व्हेन यू फील दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, रियलाइजेशन, देयर आर लाइक द 7 रूल्स। वहां पे सारा मसला ये है। अब डिग्री करते हैं वो इंजीनियरिंग की और जाके वो जो है कुछ और काम कर रहे हैं, और फिर तालीम कुछ होती है और फिर तजुर्बा कुछ होता है, तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जब हो जाता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, गुर्बत है, वैसे इन्फ्लेशन आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, तो बेईमानी बढ़ गई है, यकीन और एतबार उठ गया है हुकूमतों पे अनफॉर्चुनेटली। हर कोई चाहता है कि जी एक रात में जो है ना वो उसकी लॉटरी निकल आए, शॉर्टकट्स की तरफ चले गए। लैक ऑफ फेथ है, लैक ऑफ इनर अवेयरनेस है कि भाई अल्लाह को भी जवाब देना है। अभी आप दूध में पानी डाल के आप उसको जी आप बेच तो दोगे, लेकिन कल को आपका बच्चा खुद बीमार होगा ऐसी बीमारी से कि आप वो लाइलाज हो जाएगा। कार्मा इज वेरी रियल, यू नो, यू हैव टू। लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है ये सब, कुछ लोग जानने के बावजूद भी करते रहते हैं, और अक्सर लोग अब उनसे पूछो, उन्हें पता होती हैं ये बातें, बट स्टिल पीपल दे डू इट। सो व्हाट्स द रीजन? हम किस तरह से इसको इम्प्रूव करें एज अ लाइक इन्फ्लुएंसर? आई थिंक
we just need to give them more and more religion and spiritual awareness of right and wrong, and tawakkal in Allah, and obviously families का role, mothers का कि तालीम दें अपने Okay. बच्चों को स्कूलों से निकाले नहीं, give Right. them education, invest, और इतने बच्चे ना पैदा करें. It's not an achievement to have 20, 10, 11, 15, 7 kids. आप 3, 2, 4 बच्चे उनके ऊपर इन्वेस्ट करें. Give them the best of healthcare, best of education. Let them learn. Let them, उनको पिंजरे से निकालें, दबा के ना रखें. Let them experience the world. Let them get skills. Encouragement बहुत ज़रूरी चीज़ है. घर से नहीं मिलेगी, बाहर जाके वो डिप्रेशन में ये करेगा, गलत काम करेगा. बच्चे को पोटेंशियल को रीड करना माँ बाप की जिम्मेदारी है. वो find पेरेंट्स out का करें. रोल, जी. आपके घर वालों का रोल, बड़ों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली फैमिली का. का. आप अगर एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते रहेंगे तो वो उसकी सलाहियत मर जाएगी. उसका शौक भी होगा ना तो वो खत्म हो जाएगा, Right. क्योंकि उसको हर वक्त टी टी चू चू हो रहा है. तो ये माशरा हमारा, ये सिक्स सोसाइटी बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली. कंपैरिजन मोड में लोग चले गए. Stop comparing your child to another's child. Stop comparing their achievements with another, and stop criticizing your children, and start believing in them. ये जब माशरा तब बदलेगा जब आपके घर से आपको इंकरेजमेंट मिलेगी, जब आपके घर से आपको वो फाइनेंसेस मिलेंगे, आपके इस घर से आपको वो जज्बा मिलेगा, वो इंकरेजमेंट मिलेगी, तो आप दुनिया में भी जाके बाहर अच्छा ही काम करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, बिफोर वी क्लोज इट, वी आर गेटिंग क्लोज टू आवर पॉडकास्ट. क्विकली बताइएगा, जस्ट अ फन थिंग. इट्स अ रिडल फॉर यू. व्हाट हैज कीज बट कांट ओपन लॉक्स? तो क्या चीज़ है जो जिसकी कीज तो हैं, चाबियां तो हैं, लेकिन लॉक नहीं खोल सकती? What has keys बट कांट ओपन लॉक्स. but can't open locks? या, और आपसे रिलेटेड है ये. आपको हिंट दे देता हूँ मैं. I'm actually confused now. कहाँ सारी Why you get confused? अच्छा, आप उसी पे बताइए. What has keys but can't open locks? What has keys but can't open locks? Keys and locks. I give up. I'm accepting that I don't know it. No problem. It was in your home. You played on it all your life. It's piano. Clever. अच्छा, चलिए मैं आपसे सिर्फ जल्दी से ये पूछना चाहूँगा कि लेगेसी एंड इम्पैक्ट के बारे में इन वन सेंटेंस आप मुझे बताइए, अपनी लेगेसी क्या आप पीछे छोड़ के जाना चाहती हैं? मैं अपनी लेगेसी में ऐसे इंसान छोड़ना चाहती हूँ जो दुनिया में मेरे जाने के बाद भी इम्पैक्ट लेके आते रहेंगे और लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे और फ्यूचर जनरेशन्स को मेंटोर करते रहेंगे और उनको यकीन दिलाएंगे कि हाँ, ये तुम भी कर सकते हो. So that is the legacy I will leave people like myself to help others to achieve all successes of the world and of the hereafter, and keep inspiring the next generation. Very nice. And keep contributing to society, to economy, and to the world, Nice. and work for global peace. ये तो आपकी लेगेसी जो आप पीछे छोड़ना चाहती हैं. This is beautiful. It will be people with positive mindsets and Yeah. growth mindsets, with a caring conscience in them. नाइस. और अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक मोटिवेशनल मैसेज कमल मलिक की तरफ से फॉर द यूथ जो कि आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप क्या एम्फेसाइज करके वो मैसेज देना चाहेंगी जिससे लोग एक डिफरेंस पैदा करें लाइफ में अपनी? वैसे तो बहुत सारे कोट्स हैं. या यू कैन से एज मेनी एज यू लाइक. एक कहूंगी कि हर डर के आगे है जीत. एंड इम्पॉसिबल इज नथिंग, बिकॉज इफ यू थिंक यू कैन, यू विल डू इट. माइंडसेट बना लें कि मैंने करना है और उस पे लग जाए. यू विल गेट इट डन. Beautiful message. Thank you very much, Kamal, for being the guest in our show today. मैं डरी भी थी ना, but I did it. I was scared that what will happen, but I did a lot of things. Alhamdulillah. So बहुत मजा आया. आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, आपने अपने experiences share किए. I'm sure there's a lot to learn for all the youth who are watching, all the people those who are watching, सारे Inshallah. audience के लिए inshallah. Thank That's you. the main purpose of the podcast. thank you so much for having me, and may Allah Ta'ala bless you with more success and give Amin. you opportunity to invite more individuals who can inspire the youth, the audience, the world through your platform. Wishing you all the best, inshallah. Thank you, you Kamal. so much for having My me on the show. pleasure. Thank you so much. If you enjoyed today's conversation and feel inspired by the incredible journey of Kamal Malik, don't forget to subscribe to our podcast. By subscribing, you won't miss out on more empowering stories and insights. And if you think this episode can inspire someone in your network, please share it with them. Let's spread the inspiration and make a positive impact together.